खिलाक दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही, हमेशा ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता? कि कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता? बर्फ ना जमने तक हौसला बनाए रखना। इसी के साथ चैप्टर नंबर 9, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चैप्टर का अगर मैं तुमको एक्चुअली कंडीशन बताऊंगा तो वैसी है, दो लड़का और लड़की साथ घूम रहे हैं, साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंस्टा पोस्ट कर रही है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या रिलेशन है, तब आंसर आता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड। सेम चैप्टर 9 है। कुछ भरोसा नहीं है सेक्शन ए में या बी में। लगता है सेक्शन ए में लेकिन आता है सेक्शन बी में, लगता है बी में आता है सेक्शन ए में। तो बी प्रिपेयर ए और बी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले फॉरेस्ट किसे बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रीज एंड स्क्रब ऑफ द हीप ऑफ द ग्रास। पेड़ पौधों के या ग्रास के एक्शन को क्या बोलते हैं एक साथ? फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं इनको? फॉरेस्ट। क्लियर? विजन फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली, ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ऐसा कोई क्रॉप्स, ऐसा कोई पर्टिकुलर चीजें जहां विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना, उसे क्या बोलते हैं? विजन फॉरेस्ट। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन पुट होना स्टार्ट होता है। क्या मांग रहा है रे तो? चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट डिवाइड किया गया फॉरेस्ट को दो बेस है। कितने बेस हैं? दो बेस। एक कौन सा बेस है? एडमिनिस्ट्रेशन बेस। दूसरा कौन सा बेस है? ओनरशिप के बेस पे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बेस पे। क्लियर? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जिसमें आपको जाने से पहले किसकी नीड पड़ती है? टिकट दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है? टिकट दिखाना पड़ता है। वो कौन सा फॉरेस्ट होता है? रिजर्व फॉरेस्ट होता है। मतलब इसके अंदर हंटिंग पूरी तरह बैन है, ग्रेजिंग पूरी तरह बैन है, पूरा प्रोटेक्टेड एरिया। उसे क्या बोलोगे आप? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फिर आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्लियर? ये भी पूरा प्रोटेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, ग्रेजिंग हो सकती है, बट विद परमिशन। क्लियर? फिर आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो गांव के बाहर थोड़ा सा एरिया ऐसे पड़ा रहता है, सरकार की जमीन होती है, मतलब अभी तक उनको फॉरेस्ट के अंदर काउंट नहीं किया गया, उन्हें क्या बोलोगे? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इधर आता है ओनरशिप के बेस पे। मतलब एक फॉरेस्ट का ओनर, मालिक कौन है? या एक सिंगल स्टेट। मतलब जैसे गिर नेशनल पार्क, कौन सा पार्क? गिर सिर्फ किसका नाम है? गिर कहां पर है? गुजरात के अंदर। स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट या प्राइवेट फॉरेस्ट। आपका खेत है वो कैसा है? प्राइवेट फॉरेस्ट। एक सोसाइटी, समाज, म्यूनसिपालिटी, दो तीन सोसाइटी बीच के अंदर कैसा हो गया? कम्युनिटी फॉरेस्ट। और एक स्टेट के अंदर कैसा हो गया? स्टेट फॉरेस्ट। क्लियर? गिर नेशनल पार्क है, लेकिन पहले क्या वो किसी स्टेट का पार्ट है, मतलब पहले किसा है? गुजरात। में क्या बोलोगे आप? स्टेट फॉरेस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन होता है इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटने से क्या क्या इंपैक्ट होते हैं? सिंपल सिंपल सी बातें, कुछ खास नहीं है। क्या क्या होते हैं? इससे होता है, रुक जा, कहां जाएगा? CO2, ग्रीन हाउस इंक्रीज हो रहा है, और क्या हो रहा है? सोल इरोशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, बारिश भी कम हो रही है, और लॉस ऑफ एनिमल शेल्टर, जानवरों के घर भी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अब आता है हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट। कैसे बता सकते हैं? अभी बचाना तो पड़ेगा। कैसे बता सकते हैं? पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर, जूम कल्टीवेशन को बैन करके, सोसाइटी फॉरेस्ट लगाकर, एग्रो फॉरेस्ट, सोसाइटी फॉरेस्ट मतलब समाज के लोग एक साथ कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाएं, एग्रीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट लगाए जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यूज किया जा सकता है ना, लाइक सोलर प्लान, सोलर वगैरह एनर्जी यूज करना चाहिए, पोल्यूशन ना हो। फॉरेस्ट फायर कंट्रोल करना चाहिए। अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट फायर आग लगी है अमेरिका के अंदर, वैसे फॉरेस्ट फायर को अपन कंट्रोल करना चाहिए। रिजर्व एरिया है, कौन सा एरिया? रिजर्व एरिया, वहां पर एनिमल पास्चर को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। फिर कौन सा आता है? टूरिज्म के नाम पे फॉरेस्ट का डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर क्या आता है? अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ वुड, मतलब जहां लकड़ी काम नहीं आती है, जहां लकड़ी काम आती है वहां अपने को दूसरा कुछ काम लेना चाहिए, ताकि लकड़ी की जरूरत ना पड़े। लकड़ी नहीं चाहिए तो अपन को फॉरेस्ट को काटना नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर? अल्टरनेटिव एनी हाउ वी शुड अरेंज अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ वुड। फिर क्या आता है? बैन ऑन कटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों पे कटिंग हो रही है उनको बैन करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज सिलेबस में ये चीज ऐड करनी चाहिए। इन सभी एफर्ट से वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट। क्लियर? ठीक है। और कैसे कैसे बचा सकते हैं? इनलीगल हल्टिंग हो रही है उसको रोक दो। ठीक है। फॉरेस्ट फायर हो रही है उसको कंट्रोल कर दो। जो प्रोजेक्ट हैं उनको
डेवलपमेंट में लेकर आओ। इरोचमेंट ऑफ द ग्रासलैंड, क्या होता है आजकल नए नए शहर के चक्कर में, अर्बनाइजेशन चक्कर में क्या होता है, जो ग्रासलैंड एरिया है, जो जीव जंतु वाला एरिया, क्या धीरे धीरे इसके अंदर में आ रहा है, मतलब जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है और जानवरों की जमीन क्या हो रही है, कम पड़ रही है। ठीक है, हंटिंग को कम करना चाहिए। हंटिंग क्यों की जा रही है, बायोमेडिसिन बनाने के लिए और परफ्यूम्स बनाने के लिए हंटिंग की जाती है, उनको कंट्रोल करना, उनको बैन करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल बोर्ड इनको चीज़ों कैसे भी करके, मतलब ह्यूमन इंटरफेयर को कंट्रोल करना, या कंट्रोल बोले थे बैन कर देना चाहिए, ताकि सोसाइटी हमारे के साथ हमारा भी कोई कनेक्शन है, कनेक्शन मीन्स इंटरफेयर ना हो। अब आते हैं हाउ टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जीव जंतु कैसे रोकें, नेचुरल हैबिट्स, मतलब उनके फॉरेस्ट को बचाएं, ग्रेसिंग वाला एरिया को मेंटेन करें, वाटर रिसोर्स को मेंटेन करें, हंटिंग के लिए बैन करें और स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आएँ, अवेयरनेस लेकर आएँ, सोशल अवेयरनेस लेकर आएँ, ऐसा कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर को स्ट्रिक्ट कर दें, और जो माइनिंग हो रही है उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस सारे एफर्ट से पर क्या कर सकते हैं, एनी हाउ वी शुड सॉरी क्या बोले, प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। अब सुनो मेरी बात, सेक्शन ए के लिए यहां से मलाई स्टार्ट होती है। टोटल कितनी स्पीसीज है, 15 ले, कितनी है 15 ले। मैं आप बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, 1 मार्क्स आपको मिलेगा, याद कर जाना। कितनी है 15 लाख स्पीसीज, कितनी है टोटल 15 लाख। इंडिया में कितनी है 81251, इंडिया के अंदर कितनी है 81251। रैंक कौन सी है, 12th रैंक। कौन सी रैंक अपनी, 12th रैंक। ठीक है, और कुछ लोग, कुछ बर्ड्स वगैरह हैं वो विंटर के बेस पे, समर के बेस पे, इन द सेंस में बोलूँ तो अलग अलग सीजन में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इसमें नाम आया केवला देव जाते हैं। केवला देव कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर। और कौन सा है, नाल सरोवर। नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। टाइगर खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो रहे हैं। कहां पर टाइगर ज्यादा पाए जाते थे, गुजरात के अंदर। कौन सी है, इडर, अंबाजी और दांता। इडर, अंबाजी और दांता, इडर, अंबाजी और दांता। इंडियन चीता खत्म, एक्सटेंड होने की कगार पे, खत्म होने की कगार पे, विलुप्त होने की कगार पे। ऑनवर्ड एक्सटेंशन, वल्चर, पिंक थ्रोट डक, क्रेन्स एंड ओवल्स। और पिंक थ्रोट यानी गुलाबी गर्दन वाली बतख। इस सारे के सारे जानवर क्या होने वाले, खत्म होने वाले। एनी हाउ वी शुड कंजर्व, या वी एनी हाउ वी हैव टू कंजर्व। चिलोत्रो कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और डेंजर ऑफ द सर्वाइवल एलिगेटर, गंगा रिवर। जो मगरमच्छ पाए जाते हैं गंगा रिवर में, वो भी क्या है, अभी एक्सटेंड में नहीं, खत्म होने के कगार पर है। मैं आपको दोबारा एक बार बोल देता हूँ, ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, अब 15 स्पीसीज 81251, 12th रैंक, विंटर, केवलादेव, नाल सरोवर, टाइगर, अंबाजी दांता, ईडर, इंडियन चीता, वर्ड वेक्सेशन, पिंक थ्रोट, चिलोत्रो और एलिगेटर, गंगा रिवर और डॉल्फिन। ये में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, वाइल्ड प्रोजेक्ट स्कीम, मार्क्स लोडिंग। ये पीपीटी आपको हो सकता है 2 मार्क्स देकर जाए, 2 नहीं तो 1 मार्क्स पक्का देकर जाएगी। कौन सा प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। एक चीज अपने मन में सेट रखना, प्रोजेक्ट या कोई दिवस या कोई डे किसके लिए बनाते हैं, जो कमजोर होता है उसके लिए। ये सुनो, सिंपल सी बात है। तो टाइगर प्रोजेक्ट किसके लिए है, टू सेव टाइगर। कब स्टार्ट किया गया था, 1971। कब स्टार्ट हुआ था, 1971। कितने लाख टाइगर्स थे 20th सेंचुरी में, 40,000 टाइगर्स। लेकिन आज इतने हैं क्या, टाइगर्स नहीं है। इनको और सेव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या स्टेप लेंगे, बैन किया गया, कितने एरिया में चालू किया गया, 44 एरिया के अंदर चालू किया गया। फिर आता है एलिफेंट प्रोजेक्ट, कब स्टार्ट किया, 1992 के अंदर। कितने जोन में, 26 जोन में, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी किया गया था। ठीक है, फिर कौन सा आता है, रोहिनो प्रोजेक्ट। ये याद रखना, 1 हॉर्न, एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है भाई, आसाम में। कहाँ मिलता है, आसाम के अंदर। और सुंदरवन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में मिलता है। रहीनो विजन 2020 तक कितने रहीनो आने चाहिए, 3000 गेंडे का विजन है। क्लियर। फिर कौन सा आता है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। फ्रेश वाटर के अंदर कुछ मगरमच्छ पाए जाते हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। 1970 ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन डिकेड ऑफ 1970 प्रोजेक्ट स्टार्टेड। कब स्टार्ट किया था, 1970। 1970 के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट था, क्रोकोडाइल। एक साल बाद में क्या स्टार्ट किया, 1971 में अपन ने टाइगर प्रोजेक्ट। फिर 1992 में क्या स्टार्ट किया अपन ने, एलिफेंट प्रोजेक्ट। क्लियर। फिर कौन सा प्रोजेक्ट आता है, वल्चर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट आ जाता है, वल्चर। कब, 2004 में। कितनी स्पीसीज है, 9 सब स्पीसीज है। फिर आता है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड कहाँ मिलते हैं भाई, सबसे पहली बात हिमालय में। कहाँ मिलते हैं, हिमालय मतलब 3000 मीटर हाइट पर मिलते हैं। कब स्टार्ट किया गया, 2000 के अंदर स्टार्ट किया गया था। लोकल पीपल्स में अवेयरनेस लाने के लिए स्टार्ट किया गया था। क्लियर।
अब आता है सेंचुरी किसे कहते हैं, नेशनल पार्क किसे कहते हैं, और बायो रिजर्व जोन किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप पूरी क्लास में एक साथ बैठे हो, वो क्या है, नेशनल पार्क। वो क्या है, नेशनल पार्क। क्लियर। आप किसी घर पे पर्सनल ट्यूशन करने गए, वो क्या है, सेंचुरी। वो क्या है, सेंचुरी। आपका ग्रुप क्लास में 10 बच्चों का ग्रुप है, वो पढ़ाई नहीं करता है, मस्ती करता है, ऐसा कुछ भी है, तो टीचर ने उठा के बोला ये अलग है, 10th ए अलग 10th बी अलग कर दिया, तो बी वाला है वो कैसा हो जाएगा बायो रिजर्व जोन। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें क्या होता है, मान लो सेंचुरी के अंदर, मान लो टाइगर, क्या हुआ, टाइगर, हम लोग टाइगर लेके आए, हमें टाइगर को रखा और सिर्फ टाइगर को ही पाल रहे हैं, वो एरिया से क्या बोलोगे, टाइगर सेंचुरी। क्या बोलोगे उसके आप, टाइगर है सेंचुरी। क्लियर। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट होती है, बट लिमिट, लोग आ जा सकते हैं लेकिन लिमिट। ग्रेजिंग भी अलाउड है, क्यों, क्योंकि एक ही टाइप्स के, एक स्पीसीज अपने पास, उनको लोग संभाल सकते हैं। कौन चलाता है, गवर्नमेंट इनको स्टार्ट करती है। यहां पर क्या होता है, लिख सकते हो आप, सेंटर क्या होता है यहाँ पर, वन है स्पीसीज, यहाँ पर सेंटर होता है। क्लियर। एग्जाम्पल पेरियार और चंद्रप्रभा, पेरियार और चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर कौन सा आता है, नेशनल पार्क। कौन सा पार्क आता है, नेशनल पार्क। ठीक है, सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्ट होता है, सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्ट क्या होता है, नेशनल पार्क। यहाँ पर मोर देन वन इकोसिस्टम, मैंने क्या बोला, यहाँ पर सिर्फ टाइगर है ना, तो यहाँ पर टाइगर, लायन, गेंडा सब कुछ मिलेंगे आपको। क्लियर। यहाँ पर नेशनल पार्क में, यहाँ पर ग्रेजिंग पूरी तरह से बैन है, कोई नहीं आ जा सकता। यहाँ पर एक स्पीसीज नहीं होती बल्कि बहुत सारी स्पीसीज होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करके बनाया जाता है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल काजीरंगा, कहां पर है काजीरंगा, आसाम में, याद रखना। कॉर्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में, याद रखना। गिर कहां पर है, गुजरात में, याद रखना। सर याद रखना, याद रखना, आप तो देख के बोल रहे हो, हमारा सोचो कुछ, क्या करें भाई, मार्क्स आपको लाने हैं कैसे भी करके। बायो रिजर्व जोन क्या होता है, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब आदिवासी लोग है ना, वो एक एरिया के अंदर रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सोसाइटी के जैसे अपने जैसे लोग हैं, उनकी वजह से उनके कल्चर, उनके बिजनेस, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो गवर्नमेंट अपने को अलग करती है, उनको अलग कर देती है। लगभग 5,000 एक मीटर एक एरिया उनके लिए अलग छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्म के बेस पे इनको स्टेब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है, फिजिकल प्लस कल्चर, कोई भी एरिया फिजिकल और कल्चर सिस्टम किया जाता है। उसके बाद में ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्ट्रिक्टेड, बाहर के आदमी को इंटरफेयर नहीं कर सकते। एरिया कितना होता है, लगभग 5,000 मीटर एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के, रिसर्च वगैरह के भी अरेंजमेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार और सुंदरबन और पंचनमुंड, रन ऑफ कच्छ। याद रखना, ये बहुत मुझे को पता लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ को 2008 में क्या बनाया गया था, बायो रिजर्व जोन के अंडर में क्या कहते, याद रखना भाई, बोलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कैटेगरी, क्या आती है कैटेगरी। बायो रिजर्व जोन कितने हैं, 18। कितने हैं, 18। गुजरात में कितने बायो रिजर्व जोन, एक। इंडिया में नेशनल पार्क कितने हैं, 105। गुजरात में कितने हैं, 4। इंडिया में सेंचुरी कितनी है, 5,4,5,3,1। गुजरात में कितनी है, 2,3। कितनी है, 2,3। 18, 1, 105, 4, 131, 2, 3। ये चैप्टर आप थोड़ा सा फैक्ट चेक है, कुछ खास नहीं है और कुछ नहीं है, पीपीटी एक बार पढ़ के जाना, एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।